क्या आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रेगुलर रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप भी रियल एस्टेट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते कि इन्वेस्टमेंट करने की रकम बहुत बड़ी होगी? शायद इन सब सवालों का जवाब है हाँ। मैं प्रॉपर्टी वाली गुरप्रीत आज आपके इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एक आम इन्वेस्टर के लिए आसान बनाने और रेगुलर इनकम देने वाले असेट्स को छोटे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के उद्देश्य से रीट भारत में 2019 में उभर कर आया था। अब ये रीट क्या है? रीट का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा साधन है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को एक लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू for people wanting to invest in real estate without actually buying a property. REIT भी म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिनको डायरेक्टली बॉन्ड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना होता। ठीक उसी प्रकार से REIT में जिन इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली किसी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना होता, उनसे पैसे कलेक्ट करके इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के और भी दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, हम कोई छोटी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लेकिन किसी रियल एस्टेट कंपनी के शेयर्स खरीदने एंड रीट में इन्वेस्ट करने में बहुत फर्क है। रीट को सेबी रेगुलेट करता है, जिससे इन्वेस्टमेंट रिस्क कम किया जा सकता है और आप चैन की नींद सो सकते हैं, बिना कोई चिंता किए, बिना कोई टेनेंट की टेंशन लिए, बिना कोई लंबे चौड़े पेपर वर्क साइन किए। अब तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की भी जरूरत नहीं है। आप मात्र 400 रुपए में भी इन्वेस्टर बन सकते हैं। इनकम भी आपको मिलती रहेगी। सेबी के मैंडेट के हिसाब से 90% ऑफ द रेंटल इनकम डिविडेंड के रूप में आपको वापस मिलता रहेगा। ये ज्यादा नहीं होता, बट इट इज अराउंड 5 to 6% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, प्लस आपका कैपिटल अप्रिसिएशन तो होता ही है। लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होता है, वैसे ही रीट में भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे लीगल इश्यूज इन ओनरशिप, या फिर कंस्ट्रक्शन या ऑक्यूपेशनल डिलेज, या रिसेशन कैन हिट द मार्केट बैड। जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार रीट का वैल्यू भी स्टॉक्स की तरह ऊपर नीचे होता है। तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा मार्केट रिसर्च जरूर कर ले, ताकि आप सच में चैन की नींद सो सके। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल। इफ यस, don't forget to like this video and follow your own Property Wali Gurpreet to know more about this real estate industry. Signing off for now.